सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर, एक मिल्क सेंटर ने 50 कस्टमर को मिल्क बेच दिया। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल पहले ही बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3 ये 50 हो जाएगा। ओके तो यहाँ देखिए द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर एंड द मिल्क दे परचेज, फाइंड द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए मिल्क जो है ये सोल्ड किया गया लीटर में। ओके 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 और 5 से 6, और कस्टमर्स नंबर ऑफ कस्टमर, तो 17 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 लीटर तक का दूध लिया है, 13 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 2 से 3 लीटर तक का दूध लिया है, 10 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 3 से 4 लीटर तक का दूध लिया, और 7 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 4 से 5 लीटर दूध लिया, और 3 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 5 से 6 लीटर दूध परचेस किया है। तो यहाँ पर जो क्लास हमें दी हुई है ऑलरेडी द क्लास इज गिवन इन अ कंटिन्यूएशन। ओके तो क्लास में लिख दीजिए आप मिल्क सोल्ड, मिल्क सोल्ड किसमें भाई, लीटर में। ओके फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ नंबर ऑफ टाउन है इसे मिटा दीजिए और लिख दीजिए नंबर ऑफ कस्टमर। ओके ये हो गई हमारी टेबल रेडी। अब क्लास लिखना है, डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड के लिए 4 ही कॉलम होते हैं। सो क्लास राइट हियर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड देन 5 to 6। ये क्लास हो गई। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 2 + 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 1.5, 3 + 2 5, 5 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2.5। अब देखिए इन सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 एक्सक्यूज मी। तो देखिए इन सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ओके 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो इनमें भी 1 का डिफरेंस होगा। आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे 1.5 2.5 तो ये आ जाएगा 3.5, देन 4.5 एंड देन 5.5। ओके ये एक तरीका है जल्दी करने का, नहीं तो इनको ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, पर ये तभी होगा जब ये इनके बीच में सेम डिफरेंस होगा, तो इनके बीच में भी सेम ही डिफरेंस आएगा। ओके और क्लास जो है कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए तो ही, अगर नहीं है तो इस तरह से नहीं हो सकता, कंटिन्यूएशन में हमें फिर करना होता है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस दैट इज 17 13 10 7 3। इन दोनों का टोटल ऑलरेडी बता हुआ क्वेश्चन में कितना भी 50 कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर, तो यहाँ लिख दीजिए 50, इन सब की टोटल हो जाती 50। नाउ xi इंटू fi, ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये हो जाएगा 25.5, देन 13 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो ये आ जाएगा 32.5। ओके 32.5, ये 0.5 है, इसे मैं जरा अच्छे से कर लूं, पूरा ही गायब हो जाएगा चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। ये था 25.5 एंड ये था 32.5, देन 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 35, एंड देन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 7 it will be 31.5 एंड 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 16.5। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ओके कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट वाले को पॉइंट वाले की तरफ, और जो पॉइंट वाला नहीं है यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो 35 है ना, इस 35 को ऐसा लिख दीजिए 35.0। अब सबको एक साथ नीचे लिख दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर 141। इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 141। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट ही मीन निकलेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दी। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, x मतलब मीन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ xi इंटू fi अपॉन टोटल ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाएगा 141 डिवाइड बाय 50, so you will get the answer here
2.82। ओके, तो मीन निकल जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 2.82। आप अपने आंसर को फ्रेम कर दीजिए। ओके, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा।